अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। आइए मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये हमने लिया है इसमें 1 किलो चिकन, जो कि बड़ी पीसेस में हमने काट लिया है। इन्हें धो के हमने रख दिया है। और ये हमने जो है इसमें 2 प्याज़ ले लिए हैं बड़ी, जो हमने लंबी-लंबी काट ली हैं। और इसमें 1 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और कुटी हुई लाल मिर्च ली है 2 चम्मच, और ज़ीरा पाउडर हमने इसमें लिया है 1 बड़ा चम्मच। और साबुत मसाले जो हैं हमने 3 तेज़पात लिए हैं इसमें, 1 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच जो है हमने ज़ीरा लिया है, 10 से 15 जो है हमने इसके अंदर लौंग ली हुई हैं, और 4 बड़ी इलायची हमने इसमें ली हैं, और 5 छोटी इलायची हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमने 2 बड़े चम्मच इसमें लिए हैं। 1 कटा हुआ टमाटर लिया है जो गोल-गोल काट लिया है, और 5 से 6 मिर्चें ली हैं, और कटा हुआ इसमें हमने धनिया लिया है, और जो है 1 और प्याला हमने इसके अंदर ऑयल लिया है। तो चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, ये हमने पतीला चढ़ा दिया है, और इसके अंदर जो है हमने अपना ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम हो जाए तो हमने इसके अंदर अपने जो है साबुत मसाले जो लिए थे वो सारे हम इसके अंदर डाल देंगे, और इन्हें थोड़ा-सा भून लेंगे। इनकी खुशबू जब निकल आए तो फिर जो है हम इसके अंदर अपने प्याज़ डाल देंगे। ये जो है हमने अपने प्याज़ इसके अंदर डाल दिए हैं। अब प्याज़ को जो है हम अच्छे से भून लेंगे। एकदम डार्क ब्राउन इन्हें नहीं करना है, अच्छा सा हल्का वाला रंग देना है। अच्छी तरह से जब ये भुन जाए तो जो है हम इसके अंदर अब अपना चिकन डालेंगे। चिकन जो हमने पूरा 1 किलो लिया है बनाने के लिए, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसका रंग अच्छा सा हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे, और इसके अंदर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो हम अच्छे से डाल देंगे, और इन्हें बहुत अच्छे से भून लेंगे। अब जो है इसके अंदर हम अपने मसाले डालेंगे, जो मसाले हम लोगों ने लिए थे। इनमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। वो सारे मसाले जो हमने लिए थे, ज़ीरा मसाला और काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, वो हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि इससे अच्छा सा जायका आ जाए, और हम इन्हें साथ में भून लेंगे। साथ में हमने इसके अंदर 1-2 चम्मच नमक भी लिया है। हस्बे ज़रूरत आप लोग जितना चाहें ले सकते हैं। हमने फ़िलहाल 2 चम्मच लिया है, और अच्छे से इन्हें भून लेंगे। और इसमें जो है हमने जायफ़ल जो है उसका पाउडर जो है हम इसके अंदर डालेंगे। हमारे पास पाउडर नहीं था तो हम ऐसे फ्रेश ही डाल रहे हैं। आप लोग के पास पाउडर हो तो आप लोग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है चावलों में अच्छा सा जायका आएगा इनकी वजह से। अब इन्हें डाल के हम जो है अच्छे से भून लेंगे। और चावलों का मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमने सेला चावल लिए हैं। हमने 3 प्याले लिए हैं इस प्याली के साथ मेजर करके, और इन्हें हमने 2 घंटे भिगो दिया था। और हम इसी के हिसाब से जो है अब पानी भी यूज़ करेंगे। 6 प्याली जो है हमने जो यूज़ किया था पानी इसमें डाल सकते हैं, या आप 3 गिलास पानी भी डाल सकते हैं। हम फ़िलहाल इसी बाउल की तरह से डाल रहे हैं तो हम इसमें 6 प्याली यूज़ करेंगे। और इन्हें अच्छे से जो है इनका नमक वग़ैरह टेस्ट करके देखेंगे, अगर कम हुआ तो डाल देंगे। उसके अलावा जो है हम इन्हें अच्छे से मिला के उबालने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, चावलों में जो है एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब जो है हम इसके अंदर अपने चावल डालेंगे जो हमने भिगोए हुए थे पिछले 2 घंटों से। इन्हें जो है हम सारे के सारे डाल देंगे, और जो है हम इन्हें अच्छे से मिला देंगे, और इन्हें उबलने के लिए छोड़ देंगे दरमियानी आंच पर। ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे आंच, दरमियानी आंच पर जो है हम इन्हें पकने देंगे। और जो है हम इसके अंदर जो है हम सिरका डालेंगे 2 चम्मच, जिनसे जो है चावल जो है लंबे-लंबे खिले से बनेंगे। और जो है हम इन्हें ढक्कन लगा के रख देंगे।
अब देखें हमारे चावल जो हैं पक गए हैं अच्छे से। इन्हें दम नहीं लगाया अभी तक, इनका पानी सूख गया है। हम इसके अंदर जो है अपनी गार्निशिंग करेंगे, जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, टमाटर, मिर्चें और धनिया की, उसकी जो है हम इसके अंदर अच्छे से गार्निशिंग कर देंगे। के ऊपर टमाटर रख देंगे, गोल-गोल जो काटे थे हमने वो हम पूरी तरह से इनके ऊपर रख देंगे, और मिर्चें भी जो हैं हम इनके ऊपर डाल देंगे सारी, और धनिया जो हमने लिया था उसकी भी जो है हम अच्छे से गार्निशिंग कर लेंगे धनिया की भी। और जो है हमने इसके अंदर लिया है केवड़ा एसेंस, आपके पास अगर हो तो आप डाल सकते हैं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है टोटली। हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है केवड़ा एसेंस का ले रहे हैं, वो हमने सारे किनारों में डाल दिया है, और अब हम इसे दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद जो है देखें ये बहुत ही अच्छे से दम होके तैयार हो गए हैं। देखें इनके बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी, और चावल एकदम खिले-खिले बने हैं। ये देखें आपको दिखा रहे हैं, चावल जो हैं एकदम अलग-अलग और खिले-खिले बन के निकले हैं। चावल जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे से बन के निकल गए हैं, बहुत ही खिले-खिले अलग-अलग बन के। अब जो है हमने इसे डिश आउट कर लिया है, और ये देखें बहुत ही इनका मज़ेदार जायका था। इतनी स्पाइसी नहीं है, लेकिन जायके में जो है बेहद अच्छी थी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।